अपन ने परसों जो देखियो छठे श्लोक में, छठे श्लोक में के पांचवें श्लोक में, याद नहीं है, पर ठाकुर जी के अंतःस्थित जो बालक हैं उनको भी अतृप्त छोड़ के और यशोदा जी अपने गृह कार्य में के लिए चली गई, तो ठाकुर जी को बहुत क्रोध आयो। तो क्रोध आवे सु क्रोध को मतलब आपने अपने अधर आपके जो है वो पकड़ हुए लग गए। और वो जो अधर को बतायो तो वो लोभ को रूप बतायो। तो ठाकुर जी को क्रोध आयो तो क्या होगा कि दंड देवे की वो रखे। तो आपने ये सोची कि भाई माता है और भक्त है, तो मैं आपको दंड कैसे दूं, या तो ठाकुर जी को भी दंड देना अभिष्ट नहीं है। तो आपको जो क्रोध आयो तो वो आपको फिर क्या निवारण करे। तो आपने पत्थर लेके और दधी को जो भांड तो जा दधी भांड में मंथन कर रही थी यशोदा जी, वह भांड को ठाकुर जी ने पत्थर मार के तोड़ दिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी के जो, और फिर आपने अपने अधरन को दांत सु ही अपने ही दांत सुआ को श्रम दियो, मतलब के काट लियो। तो कह रहे हैं कि भी ऐसो क्या भयो, तो मतलब ठाकुर जी ने ऐसो क्यों कियो, यशोदा जी को दंड देना चाहिए तो कि यशोदा जी को दंड नहीं दे सके। ये प्रकार आयो तो क्योंकि क्रोध क्यों आयो, और फिर इन्हें लोभ को स्वरूप बतायो, और फिर वाके बाद दंड नहीं देवे को कारण भी बतायो कि एक तो माता है, भक्त है, और जब आपको क्रोध आयो तो आपके अधर जो है वो लाल हो गए, तो रजोगुण उत्पन्न भयो। तो ये कह रहे हैं कि लाल रंग रजोगुण के में आवे है। तो कह रहे हैं कि रजोगुण उत्पन्न भयो, तो रजोगुण से क्या भयो कि तीन कारण खबर पड़ी, तीन कारण प्रकट भय कि यशोदा जी दोषी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यशोदा जी को चीज को लोभ नहीं है। यशोदा जी ने ये विचारा ना कि ये दूध उफन के गिर जाएगा चूल्हा पे, तो या को सार चलो जाएगा, द्रव्य नष्ट हो जाएगा, यानी या कि मलाई वगैरह सब निकल के गिर जाएगी, तो ये दूध बेमानी मतलब अर्थहीन हो जाएगा, या को सारो सार चलो जाएगा, और ये जल गए अगर चूल्हा के ऊपर तो फिर तो लेवे जैसो ही नहीं रहेगा। तो ये सब सोच के यशोदा जी दौड़ी थी। तो कह रहे हैं कि तो यशोदा जी को दौड़ने की क्या जरूरत थी, आपके यहाँ क्या कमी थी ऐसी जो ठाकुर जी को छोड़ के गई। तो कह रहे हैं कि उनको अपने लिए लोभ नहीं है, तो यशोदा जी को लोभ नहीं है तो फिर तो कहा तो तीसरी बात बताई कि ये जो दूध है ये ठाकुर जी के लिए यहाँ पे रखे हुए बालक श्री कृष्ण के लिए, तो वो आके लायक नहीं रहेगा। ये सोच के और ठाकुर जी को छोड़ के और दूध को बचावे के लिए गए यशोदा जी। और यहाँ तक अपन ने देखो तो कि रजोगुण की जो उत्पन्न है, आपको मतलब तो तीन कारण या प्रकार के हैं। ये यहाँ पे शायद छठो श्लोक अपनो चल रहे हो तो, या पूरा हो गया खबर नहीं, देखें फिर। श्री वल्लभाधीश की जय हो। एक बात और यहाँ में बताई थी कि ठाकुर जी ने अंतस्थित बालकन के लिए इतना क्रोध क्यों कियो। तो कह रहे हैं कि अंतस्थित बालक जो है वो ठाकुर जी के शरणार्थ हैं, ठाकुर जी उनकी रक्षा करने वाले हैं। यासु जब रक्षा में विघ्न आयो, वो अतृप्त रह गए, भूखे रह गए वो बालक, तो वो ठाकुर जी को अच्छो नहीं लगा कि मेरे भक्त मेरे शरणार्थी जो हैं उनकी रक्षा में विघ्न आयो, तो वो ठाकुर जी को बिल्कुल भी अच्छो नहीं लगे। यासु ठाकुर जी को क्रोध आयो। ये प्रकार नहीं, ठाकुर जी अपने भक्त के पक्षपाती है, ये यहाँ में स्पष्ट रूप से अपन को पता चली। श्री आचार्य जी ने भी यही बताया, आज्ञा करी कि ठाकुर जी अपने जो शरणार्थी हैं उनके लिए आप कछु भी करवे के लिए आप हमेशा तैयार ही रह रहे हैं। ये प्रकार यहाँ तक आया। तो अपनो श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधने जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्थ तामस प्रमाण प्रकरण को अवान्तर प्रकरण चल रहे हो, और वहां में 5वां अध्याय चल रहे हो है, और 10वां स्कंद के अनुसार 9वां अध्याय चल रहे हो है। और यहाँ में अपन छठे श्लोक के वहां में अपन चल रहे थे व्याख्यात में। तो वहां पे ये बतायो कि यशोदा
तीन चीज बताई ना कि इन तीनों को का भी रोकना था। इन दोनों कार्यों को रोकने के लिए ही आपने अधर को डसा था। यानी ठाकुर जी कछु और अनिष्ट ना हो जाए, ठाकुर जी के क्रोध से भक्त को अनिष्ट ना हो जाए, शरणार्थी के लिए भी ठीक रहे। ये दोनों चीज आपने विचार के अपने ही आपको आपने श्रम दियो, यहाँ ये प्रकार बतायो है। तो भगवान के दांत यशोदानिष्ठ स्नेह की कलाएं हैं। उनसे यशोदानिष्ठ स्नेह काल कला रूप दांतों से उन दोनों यानी आधिदैविक लोभ के कार्य एवं रजोगुण के कार्य का निवारण किया। यहाँ पे अनुकरण स्पष्ट है कि भगवान के दांत यशोदा पर जो भगवान का स्नेह है उनकी कलाएं हैं। यानी ठाकुर जी के जो दंतुड़ी है वो ठाकुर यशोदा जी को और ज्यादा स्नेह उत्पन्न करावे वाली वो वस्तु है। तो यशोदा पर स्नेह के कारण भगवान ने आधिदैविक लोभ से स्फुरित रजोगुण से लाल अधर को दांतों से दबाकर उन दोनों के कार्यों का निवारण किया। यानी ठाकुर जी को जो क्रोध है तो वो आपने अपने ही वहां में समा लियो। कोई भी न यशोदा जी को अनिष्ट कियो और न अंतस्थित बालकन को कछु श्रम होवे दियो, क्योंकि यशोदा जी सु आपको स्नेह है। यूं अपने आगे आगे के बार में अपन ने पहले देखे है ना कि निरोध सिद्ध करनो है तो दोनों को परस्पर होवे। यानी भक्त को भगवान में होवे ये तो है ही, लेकिन भगवान को भी भक्त में निरोध सिद्ध होवे तब निरोध दृढ़ होवे, वो ही निरोध उत्तम है। ये बतायो है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तक्र का बर्तन जिसमें बिलोई हुई छाछ थी और मक्खन पृथक हो गया था, यानी कि अलग हो गया था, उसको पीसने की सिल से फोड़ डाला। वो चटनी पीसवे को सिल बत्ता आवे ना, वो सिल यानी छोटो पत्थर होवे, जासू ने पत्थर के ऊपर ही पहले बड़े पत्थर के ऊपर घिस के चटनी बनाई जाती थी। तो वो वहां पे है और वह आपने कहा कि जामे तक्र यानी छाछ को जो मिलो रहे थे और जामे सो माखन अलग हो चुको तो ऐसो जो वहां पे पात्र रखो तो यानी कि भांड यानी बासन जो रखो तो वाकू आपने सिल सु फोड़ डालो। सिल को जो पत्थर आवे वासु फोड़ दियो, जिससे जैसे मनुष्य से आविष्ट दैत्य निकल जाता है वैसे ही तक्र बह गई। जैसे कोई मनुष्य के अंदर कोई दैत्य आ जावे तो वाकू जैसे निकाल देवे, ऐसे ही यहाँ पे जैसे ही ठाकुर जी ने वो पत्थर डालो दही दही के बासन पे, तो छाछ के बासन के ऊपर, तो वो मथनी फूट गई छाछ की और में सु छाछ सारी बह के निकल गई। अब आधिदैविक दैत्यों को यज्ञ के आयुष्य के आयुध के से उत्पन्न शब्द से ही निकलना चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ में अगर आधिदैविक दैत्य है, आधिदैविक दैत्य है तो आंसू क्या हो कि वाकु यज्ञ करे ने तो यज्ञ में जब आहुति देवे या कोई आयुध बतावे तब वो दैत्य वहां से निकले। तो यहाँ तो आयुध आयुध कुछ दिखाए नहीं, दैत्य निकल के कैसे चलोगे। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने पीसने के सिल से भांड के फोड़ने से महान शब्द हुआ। पत्थर मथनी में डालो फेंक्यो पत्थर तो मथनी सु टकरा के बहुत जोरदार शब्द भयो। वो शब्द होवे सुई बाकी अंदर जो दैत्य चलो गयो तो वो दैत्य भाग गयो। इस प्रकार यशोदा पर उपकार कर बाहरी दिखावा करते हुए भगवान झूठे आंसू बहाने लगे। यशोदा जी पे उपकार का कियो, एक तो दधी को भांड फोड़ दियो है और वो भांड फोड़ देवे सु यशोदा जी पे उपकार हो गयो। तो कह रहे हैं कि हाँ, तो कह रहे कैसे, तो कह रहे कि जब ठाकुर जी को गुणगान यशोदा जी ने छोड़ दियो फिर भी दधी मंथन कर रहे थे तो वह दधी मंथन के अंदर दैत्य आ गए, यानी कि वो ठाकुर जी के आरोग्य के लायक नहीं रहे। और जैसे प्रकार से वो खुद वह मंथन को कर रही थी तो वाकई वजह से उनके अंदर से भी सारो भक्ति को सार चलो गयो। हर प्रकार के देवता जो आदि दैविक जो भी थे वो सारे ही देवता वासु तिरोहित हो गए, एक एक करके सब निकल गए। तो ऐसे प्रकार को जो कियो वो कार्य तो वो प्रभु के लायक नहीं रहे। यासु ठाकुर जी अगर
आप तो नहीं आरोगते वाकु, लेकिन वो कोई और को भी देते तो वाकु भी, जैसे कोई मतलब घर में कोई और भी सब हैं, दास दासियां हैं, या कोई वानर आदि हैं, या ग्वाल बाल हैं, कोई को भी अगर ये देते तो उन सबको अनिष्ट ही हो, तो क्योंकि ये हमें असुरत्व आ गयो तो। ठाकुर जी के गुणगान के किए बिना संसार आसक्त होके अगर कोई भी कार्य करें तो वो कार्य असुरत्व पनो ही हुए है। यासु ठाकुर जी ने श्री यशोदा जी पे ये कृपा विचारी कि कहीं अगर याकू आरोग लेंगे खुद भी, या मतलब और सब घर वाले भी कोई लेगो तो सबको अनिष्ट होगा, ये सोच के ठाकुर जी ने सिल सु वा पत्थर सु, वो दधी को जो भांड हतो मथनी हती दधी की वाकू फोड़ दियो, और इतनी जोर से वाकू मार्यो कि इतनी जोर को शब्द होयो कि वामे सु दैत्य भाग के चलो गए, मतलब दैत्य भाग गयो वामे सु। फिर ऐसो करवे के बाद में ठाकुर जी ने एक और ये उपकार कर दिए यशोदा जी पे, वाके बाद आपने झूठे आंसू बहाए, कारण कि दधी भांड के टूट जाने पर भी दोष का संभव होता है। आंखों में आंसुओं को लाए नहीं तो रुद्र का क्रोध न आया हो तो भांड के देवता का भंग नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी सूक्ष्म बातें बता रहे हैं, सिर्फ एक भांड तोड़ने के बाद भी वामेसु दोष नहीं गयो है। तुम विचार करो कि वामेसु दोष नहीं गयो है, तब क्या करें कि रुद्र रुद्र क्या कार्य करे, ठाकुर जी के जो कार्य करवे के लिए तीन जो ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे रखे, तो रुद्र क्या काम करे, चीज को नाश करवे को, चीज को नाश करवे को कार्य रुद्र करे है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने झूठे आंसू निकाले, तो ऐसो क्यों किया, तो कि आंसू जब भी आवे तो आंसू रुद्र को स्वरूप है, आंसू रुद्र को स्वरूप है। तो यहाँ पे जब भी या में कछु भी अगर शेष ऐसो दोष बच गयो हो, ये दधी भांड फोड़ो जो आपने, वहां में अगर अभी भी दोष बच गयो, भले वो तक्र तो बह के चलोगे, लेकिन फिर भी अगर दोष बचो है तो रुद्र को आपने रोक, आंसू लाके आपने रुद्र को प्रकट कियो और कही कि भाई तू याको दोष सब अब कार्य करके पूरा कर दे। अगर ऐसो नहीं हो तो, अर्थात भगवान तक्र के भांड को फोड़ते नहीं, आंसू झूठे थे, इसकी पुष्टि के लिए कहते हैं कि श्रुति में कहा है कि भगवान के आंसुओं से रजत और सुवर्ण होते हैं। ठाकुर जी के आंसू निकले ना, ठाकुर जी के आंसू सुखा हुए, रजत और सुवर्ण यानी कि चांदी और सोना बने हैं। यहाँ पे दियो है चांदी और सोना। पुष्टि मार्ग के अंदर या कि इसकी पुष्टि यानी या कि समर्थन करवे के लिए कि ये रुद्र यहाँ पे प्रकट भयो है, तो रुद्र प्रकट भयो मतलब आप रोए रोए, मतलब आंसू निकाले आपने, तो आंसू सु क्या हुए हैं, चांदी और सोना बने हैं, ये दोनों अब न हुए। तो ठाकुर जी सच्ची में रोते तो चांदी और सोना बनता ना ठाकुर जी के आंसू से, तो अभी तो यहाँ में तो ये सब नहीं बने, या को मतलब ठाकुर जी ने झूठे आंसू निकाले हैं। और ये भी क्यों निकाले, वाको भी कारण बताएंगे कि इससे जाना जाता है। मैं फिर से आगे को श्लोक पढ़ू कि ठाकुर जी ने इस प्रकार यशोदा पर उपकार कर बाहरी दिखावा करते हुए भगवान झूठे आंसू बहाने लगे। तो कह रहे हैं कि झूठे आंसू के मतलब कैसे खबर पड़ी तुमको कि ठाकुर जी ने झूठे आंसू करे, तो वाको खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि ठाकुर जी के जो आंसू हैं अगर वो सच्ची होते तो सोना और चांदी निकल, तो मतलब गिर जावे ना आंसू तो वो सोना चांदी बन जातो, तो यहाँ तो ऐसो नहीं भयो, या को मतलब कि ठाकुर जी के आंसू झूठे हैं या समय। तो कह रहे हैं कि ऐसो क्यों, तो कह रहे हैं कि ये इससे ये जाना जाता है कि आंसू झूठे थे और दूसरे किसी निमित्त से आंसू होते हैं, तो यहाँ वह भी नहीं पता था, नहीं था। अगर यशोदा जी सामने होते तो उनके सामने रोते तो फिर भी लगता कि हाँ भाई ये कारण है, तो यशोदा जी तो यहाँ सामने तो है ही नहीं, वो तो अपने गृह कार्य में है, बल्कि आपने यहाँ पे भांड फोड़ दिए वाके बाद आप खुद ही रो रहे हैं बैठ के। तो कह रहे हैं कि यहाँ
वह भी नहीं था, तथा यशोदा के नाश की शंका से आंसू आए हो तो भी आंसू न आने चाहिए, क्योंकि सर्वरक्षक विभु आप ही हैं, तो उसका भय भी कारण न था। अगर ये विचार करें कि यशोदा को नाश हो जाएगा मेरे क्रोध से, तो ये अगर चिंता करके भय करके रो रहे हैं तो वो भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आपकी भक्त हैं और भक्त की रक्षा तो आप स्वयं कर रहे हो, फिर आपको चिंता करने की या भय करने की जरूरत ही नहीं है। तो या के लिए भी आंसू तो नहीं आ सके, इसलिए निश्चित है कि आंसू झूठे यानी कि दिखावटी ही थे। वास्तविक तो बात यह है कि तक्र भांड में दैत्य आविष्ट था, उसको मारने के लिए ही भगवान ने बर्तन को खंडित किया। इस प्रकार लीला करने के पश्चात भगवान ने सोचा कि यशोदा माता ने श्रम कर नवनीत निकाला है, उसका श्रम सफल हो तदर्थ आपने यानी भगवान ने एकांत में आकर बालकों को तृप्त करने के लिए मक्खन खाने लगे, अथवा बालकों के लिए मक्खन भीतर ले गए। भीतर ले जाऊंगा तो मुझे भी मक्खन खाने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यशोदा जी ने मंथन कियो, मंथन करके माखन निकाल दियो, बाकी बाद भी दही बिलो रहे हैं, तो दही बिलोते जा रहे हैं कि और माखन निकले। तो वो दही को जो छाछ थी, वो छाछ तो अब असुरत्व वाली हो गई, क्योंकि आपने गुणगान छोड़ दियो या गुणगान को गौण कर दियो। तो मुख्यत्वे आप दधि मंथन करने लग गई थी, वो भी संसार आसक्त हो गए। तो यहाँ पे वह चीज में असुरत्व आ गई, वो न केवल घर वालन के बल्कि न बालकन के और न ही पशुन के भी लेवे लायक रहे। वो सारो वस्तु आपने दधि भांड को फोड़ के और बहा दियो। फिर कही कि अब मेरे को भूख तो मतलब बालकन को लगी, अंतस्थित जो बालक है वो तो अभी भी अतृप्त ही है इतना सब करने के बाद। तो कही कि आपने जो श्रम करके माखन निकाले है तो वाकू भाई अंगीकार करूं, मैं भी लऊं और मैं इन सब बालकन को भी लिवा दूं। ये सोच के ठाकुर जी वो सारो माखन लेके और आप अंदर कोठरी में चले गए। और यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे भी मक्खन खाने को मिलेगा, तो ठाकुर जी ने ऐसा क्यों विचार किया कि मुझे भी मक्खन खाने मिलेगा? तो यहाँ को खुलासा कर रहे हैं कि भक्ति से जो कुछ भगवान को धरा जाता है वह भगवान खाते हैं। भक्ति से जो कुछ भगवान को धरा जाता है वह भगवान खाते हैं। आगे होने वाली लीला में भगवान भक्षण करेंगे। ये प्रकाश में अपन को यहाँ पे बताया गया है कि ठाकुर जी ने ये विचार किया कि मैं ये माखन अंदर लेके जाऊं और इन सारे बालकन के लिए बालकन को मतलब खवा दूं, और मैं भी साथ में मतलब मैं अंदर जाके खाऊंगा, यहीं खाऊंगा तो मेरे को माता देख लेगी तो मारेगी। ये सोच के और ठाकुर जी अंदर चले गए, अंतस्थित बालकन को भी मैं तृप्त कर दूं और ये माखन मेरे को भी खावे मिल जाएगा। तो कह रहे हैं भाई ठाकुर जी तो खावे नहीं है, आपने स्वयं ने कही थी। तो कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग जो है वह में भक्त जो है वो प्रेम से जो भी ठाकुर जी को अंगीकार कराएंगे तो वो भोग जो भी धरेंगे वो ठाकुर जी खूब आनंद सु अरोगेंगे। ये यहाँ पे प्रकार बताए है। तो आप कह रहे हैं कि इससे यह समझा जाता है कि भगवान ने बालकों से भेद किया, जिससे यह प्रकट है उस समय से बालकों को अपने से अलग किया। मध्य में गए, वहां भी एकांत स्थान में आदि देवी देवती यहाँ न आ सकेंगे, यो सोचकर बालकों के लिए आने लगे। अब यहाँ पे दो चीज को खुलासा दियो है कि जब ठाकुर जी ने दधी भांड फोड़ दियो, वह समय जब आपको क्रोध आयो है, वह समय में आपने अपने अंतस्थित बालकन को अपने से अलग कर दियो है। और फिर जब वो सारो कार्य हो गयो तब आप माखन लेके जब अंदर पधारने लगे तब आपने ये विचार्यो कि अब यहाँ पे अंदर तो कोई दैत्य नहीं आएगा, या सो में ये जो माखन है वो मैं अंदर ले जाऊं, अब मैं अंतस्थित जो मेरे बालक है उनको वापस अंदर लिवा के और मतलब उन लोगों को माखन वगैरह खवाऊं। तो अब यहाँ में खुलासा ये दियो है, गुणगान करती हुई यशोदा ने जो माखन निकाला उसको भगवान ग्रहण करें यह योग्य ही है। भगवान ने बालकों को पृथक कर यह जताया कि मैं भी भक्षण करता हूँ।
यानी ठाकुर जी ये बता रहे हैं कि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, भक्त ने मेरे को जो भी प्रेम से रखे है, मैं वाकू में अंगीकार करूँ, मैं वाको भक्षण करूँ। ये प्रकार यहाँ बताया। दूसरा, माता क्रोध न करे, इसलिए एकांत स्थल जहां माता देखे नहीं, वहां ऐसे एकांत स्थल में जाकर मक्खन भक्षण किया। ये श्री गोसाई जी ने खुलासा किया टिप्पणी जी में। और याके पहले गुणगान करते हुए जो यशोदा जी ने माखन निकालो, तो वहां में लेख में श्री पुरुषोत्तम जी ने यहाँ पे खुलासा किया। ये अपना छठो श्लोक पूरा हो गया। या में ये समझ में है कि ठाकुर जी ने दोष रूप जो तक्र हतो, वाकू आपने पत्थर से मार के और वाकू फोड़ दियो। और फोड़ने के बाद आपने अब ये सोचो कि मैं यहीं रहूंगा तो ठीक नहीं है, देते वापस मतलब आ जाएगा। तो ये माखन जो मेरी माता ने श्रम करके निकालो है, तो याकू मैं ले जाऊं और खाऊं, मैं भी खाऊं और इन्हें मेरे अंतस्थित जो बालक है इन लोगों को भी मैं तृप्त करूं। ये सोच के ठाकुर जी आंसू पधारे थे। आपको खुलासा अपन को बतायो कि जो गुणगान करते हुए जो कार्य बतायो, वो मतलब वो जो सामग्री सिद्ध करी, वो ठाकुर जी ने खूब प्रेम सु सामने सु आप बिना मतलब आके भक्त ने मतलब निकाल के रखी और आप लेके स्वयं आरोग रहे हैं, ऐसो प्रकार बतायो। और कहीं माता देख न लेवे, ऐसे स्थान पे मैं जाके खाऊं, यो सोच के ठाकुर जी छुप के मतलब अंदर के कोठड़ी में जाके और छुप के अरोगे लग गए। यानी गुणगान का महत्व कितना है, ये बात को भूलने नहीं चाहिए अपन को। गुणगान करते भय अपन ठाकुर जी की ये या प्रकार सु जो सामग्री सिद्ध करनो, सजावट करनो, साहित्य करनो, बहुत कुछ ऐसी है अपनी दिनचर्या में जो सब कुछ अपन प्रभु के लिए ही करे हैं। तो वह समय में अपन को ठाकुर जी को स्मरण, चिंतन, सत्संग, बहुत कुछ अपन को ये होना चाहिए। और ये होनो मतलब वाकई ही कारण सारो आदि देवी के व साहित्य में, व मनोरथ में, व सामग्री में, व सजावट में आएगी। और वाको ही ठाकुर जी अंगीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब तो इतनो सहज ये मोबाइल को युग आ गयो है कि या में तुम अष्ट प्रहर भगवत गुणगान सुन सको हो। बाल के भी इतनी कृपा करे हैं, सब जने अपने अलग अलग समय के अलग अलग विषय पे प्रवचन वगैरह जो देवे, जो पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी के प्रति प्रीति बढ़ावे के कार्य करें। क्योंकि जितनो अपने प्रिय को जाने, इतनो अपन को प्रेम बढ़े। तो ये यहाँ पे गुण जितने जानेंगे, आपकी नटखटता जितनी अपन जानेंगे, वासु ठाकुर जी की तरफ स्नेह और दृढ़ होएगो। तो ये प्रकार है। तो या के कारण अपन को या को व्यवस्थित रीत से उपयोग अपन को अपने प्रभु के सुखार्थ अपन को करना चाहिए। ये यहाँ पे ये प्रकार आयो है। अब छठो श्लोक अपनो पूरो हो गयो। श्लोक 7वां है। बाकी पहले एक थोड़ा सा जरा सा आभास है। ततो यद जातम तदाह, आभासार्थ है। इसके पश्चात, उसके पश्चात जो हुआ वह निम्न श्लोक में कहते हैं। श्लोक 7वां। उत्तार्य गोपी शुश्रुतम पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम विलोक्य भग्नम स्वसुतस्य कर्म तज्जसा जहास तम चापि न तत्र पश्यति। श्लोकार्थ है। यशोदा दूध को उतारकर फिर उसको अच्छी तरह ओटाने लगी। उसको ओटाए हुए को उतार के लौटकर मंथन मंदिर में आई। वहां मट्टे की मथनी फूटी देखकर समझ गई कि यह मेरे बेटे का काम है, और उसको वहां न देखकर हंसने लगी। या में है ना ये याको जो है, या में पता नहीं या में खुलासा क्यों नहीं दियो है, पर बड़न के मुख से सुनी है तो वो प्रसंग मेरे को थोड़ा कहने की इच्छा है। शायद आगे कहीं आवे तो भले।
पता नहीं है, आगे आएगो तो ठीक है, पर अभी तक तो यहाँ में आयो नहीं, ये श्लोक भी पूरो हो गयो। तो थोड़ी इच्छा है वो प्रसंग कहवे की, कि जब ठाकुर जी ने आके श्री यशोदा जी के पास जब दधि मंथन यशोदा जी कर रहे थे, और आके आपने मथनी रोक दी, और ठाकुर जी को भूख लगी होगी ये सोच के जब यशोदा जी ने आपको गोदी में पधराए, मतलब यशोदा जी की गोदी में आप स्वयं विराज गए, और यशोदा जी ने जब दुग्धपान करायो, यशोदा जी ने जब दुग्धपान करायो है, तो वो दुग्धपान कराते समय आप इतनी स्नेह युक्त हो गई, और साथ में जब ठाकुर जी को मुखारविंद दर्शन कर रही थी, केश में आप हाथ केश फैला रही हैं, तो वह समय में जो ये दूध जो रखे थे चूल्हा के ऊपर, वो दूध को है पयोदा नाम की गाय को, जो याद हो तो श्री महाप्रभु जी के प्रसंग में आवे है, जो आपको पयोदा गाय जो है वो बहुत प्यारी है, और एक दिन वो मूर्छित तो मतलब मृत्यु हो गयो वह गाय को, तो श्री महाप्रभु जी ने वाके ऊपर वाके कान में आके कही के पयोदा उठ, ऐसे। तो वो जो गाय है वो सबसे उत्तम गाय है, पयोदा गाय। तो वो वह गाय के दूध स्वास्थ्य के लिए, बालक के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छो हुए, ऐसो बड़न के मुख से सुनी है। तो वो पूरा प्रसंग है कि वो पयोदा गाय को जो दूध है वो चूल्हा पे चढ़ायो थे यशोदा जी ने, और यशोदा जी दूध चढ़ा के दधि मंथन करवे लग गई, तो भूल गई। वाके बाद क्या भयो कि ठाकुर जी को दुग्धपान करा रही हैं, तो दुग्धपान करावे में ऐसे ऐसे मस्त हो गई, ऐसे मशगूल हो गई, ऐसे लीन हो गई कि उनको आगे पीछे कुछ भी नहीं सूझ रहे होते। अब जो दूध जो चढ़ो हुआ, तो वो पयोदा गाय की दूध ने ये सोचो कि ये माता और पुत्र को इतनो स्नेह, तो ये स्नेह के कारण तो ये यशोदा जी को तो स्नेह खत्म होएगा ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी तो स्नेह ही तो अंगीकार कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी तो यह स्नेह सु कभी ऊंचे ही नहीं आएंगे, क्योंकि यशोदा जी को स्नेह अत्यंत है। तो या स्नेह से ठाकुर जी बाहर नहीं आएंगे, तो मैं जो यहाँ पे ठाकुर जी के लिए आग में तप रहे हूँ, दूध विचार कर रहे हो, मैं जो यहाँ आग में तप रहे हूँ, तो मेरे तपन को तो ठाकुर जी पे कछु मतलब असर ही नहीं होगा, मतलब ठाकुर जी तो मेरी तरफ देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी तो यशोदा जी के स्नेह से ही मतलब तृप्त होंगे। वो उनको ही स्नेह इतना है कि वहां ठाकुर जी की नजर हटेगी ही नहीं, को मेरी तरफ भी दृष्टि करे। तो वाने वह दूध ने ये सोची कि अरे मैं यहाँ तप रहे हूँ, ठाकुर जी मेरी तरफ दृष्टि नहीं करेंगे, तो अब मेरे जीवन को क्या फायदा, मतलब मैं अगर तैयार भी हूँ ठाकुर जी के लिए तो मेरे क्या फायदा, या के करते मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। ऐसो विचार करके वो पात्र से बाहर ढुलवे कि मैं या अग्नि में अपने आप को डाल के खत्म कर दूं। इतने में वो ताप ठाकुर जी से सहन नहीं भयो, तो यशोदा जी को स्फूर्णा करी के जाके वह दूध को बचाओ। तो यशोदा जी ठाकुर जी को छोड़ के वह दूध को बचावे के लिए गए। या में तो ये आयो नहीं खुलासा अभी, पर हमने बड़न के मुख से मैंने ये सुनी है। तो ये हो गया कि मतलब ठाकुर जी के लिए जितनी भी सामग्री चीज वस्तु जो भी आवे, वो सब ताप करते हुए ही आवे है। अपने यहाँ कोई भी चीज ऐसे फेंक देवे में नहीं आवे कि भाई यहाँ तक आइए तो ठाकुर जी के सम्मुख तो एक बार कर ही देवे की। पुष्टि मार्ग की रीत है कि ठाकुर जी के लिए कोई भी चीज वस्तु आई हो, या अपने घर में ठाकुर जी कोई घर है सब, तो कोई भी वस्तु यदि आई हो तो ठाकुर जी के सम्मुख कर ही देवे की, फिर ही आपको बाहर निकालने, अगर मानो के सामग्री बनावे की योग्य न होए वो, तो ठाकुर जी के सम्मुख करके निकालनी, पर एक बार सम्मुख तो कर ही देनी। तो ये मतलब ठाकुर जी के लिए वो दूध ताप कर रहे हो, तो वाने ये सोची कि मैं अपनो जीवन व्यर्थ न, मतलब मेरे जीवन को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी तो मेरी तरफ दृष्टि करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो यशोदा जी के स्नेह से बंधे हुए हैं यहाँ समय। तो मेरे जीवन को क्या मतलब है, मैं दूध मतलब मैं रहूं नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे रहे को। तो वाने अपने आप को उफान के मतलब
या सिगड़ी के मतलब या आंच में मैं अपने आप को खत्म कर दूं, ऐसे विचार करके और माने अपने आप को मतलब इसो दुख करते हुए और वो मतलब उबार के बाहर आ रहो तो ठाकुर जी ने वह ताप को समन करवे के लिए, वह दूध के ताप को समन करवे के लिए यशोदा जी को प्रेरणा करके यशोदा जी को भेजे वहां पे कि जाके वह दूध को बचाओ। तो ये प्रकार बहुत सुंदर है। तो हाँ, आज ये अपन यहीं पे रखे क्योंकि या को ये खाली देख ले कि ठाकुर जी ने मंथनी फोड़ी थी, वो यशोदा जी ने देख लियो और समझ गई कि ये मेरे बेटा को ही काम है। और नहीं, और वहां पे नहीं देखे उनको क्योंकि ठाकुर जी तो वहां पधार गए, कोठड़ी में चले गए हैं आप तो वहां नहीं देखे तो उनको हंसी आ गई कि देखो ऐसो कांड करके और यहाँ सु चलोगे, छुप गए हो जाके, ये विचार करके और आप एकदम हंसवे लगी। ये प्रकार यहाँ पे आयो, ये अभी पूरा हो जाएगा वैसे भी। आज अपन यही रखे या को श्री सुबोधनी जी और वाको व्याख्या अपन कर लेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो।